हेलो बच्चों, वेलकम टू डी मैथ्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास सिक्स्थ साइंस चैप्टर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम इसे पढ़ते हैं, इस पर काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में आपको दिखा रखा है, ये फूड है बच्चे, हमारा खाना है। हमारे खाने के हमारे ज़िंदगी में काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है बच्चे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसा कि आपको पता है हमें फूड से मिलती है एनर्जी। यहाँ पे ऊपर साफ लिखा हुआ है, देखिए बच्चे, आप देख सकते हो, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, माने की ताकत। अब हम इस ताकत का क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज मैंने खाना खाया, खाना खाने से मुझे एनर्जी मिली। अब इस एनर्जी का जो मेरे शरीर के अंदर आई है, मैं करूँगा क्या बच्चे, इस एनर्जी का हम क्या करते हैं, इस एनर्जी से हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं। बच्चे रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, माने ऑक्सीजन गैस जो होती है, ऑक्सीजन जो गैस होती है वो हम अंदर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हम उसे बाहर छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन कहते हैं इसे। और ये क्यों हो पाता है, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी हम इस वजह से कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है, हमें एनर्जी चाहिए ना, और वो खाने से प्राप्त होती है। खाना खाया, मुझे एनर्जी मिली, एनर्जी की वजह से मैंने रेस्पिरेशन किया, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, मेरी बॉडी मूवमेंट कर पाती है, मतलब हिलडुल पाती है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर के जो अंग है, ये सारे के सारे ना हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन है। जैसे कि ये लिवर है आपका, ये आपका स्टमक हो गया, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अंग हैं ये सारे, ये देखो, ये लंग्स हो गया, ये आपका हार्ट हो गया, हमारे जितने भी ऑर्गन है ना, ये सब काम कर रहे हैं अपना। लिवर अपना काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम करता है, स्टमक अपना काम करता है, और इन सबों को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए हमारी बॉडी खाना खाती है, खाने से एनर्जी लेती है, और एनर्जी की वजह से हमारे जितने अंग हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, सब वर्क कर पाते हैं। ठीक है बच्चे, देखो और भी हमारे फूड के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि फूड की वजह से हमारी बॉडी ग्रो कर पाती है। देखो दिख रहा है तस्वीर में, धीरे धीरे हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, हमारा शरीर बढ़ रहा है ना। तो हमारे शरीर में जो डेवलपमेंट होती है, हमारी जो ग्रोथ होती है, वो भी फूड की वजह से होती है। और भी बहुत फायदे बताता हूं। फूड की वजह से हम बीमारियों से बचते हैं। देखो यहां पर साफ लिखा हुआ है डिजीज प्रिवेंशन। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, और प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। खाना खाने की वजह से बीमारियां हमसे दूर रहती है, हमारी बॉडी बीमारियों से बची हुई रहती है। ठीक है बच्चे, खाना खाने से हमारे अंदर एनर्जी आएगी, और एनर्जी होगी तो हमें बीमारियां कम लगेगी। और बच्चे इस चैप्टर में अब हमने, जैसा कि मैंने आपको अभी तक पढ़ाया कि हमारे खाने के फायदे क्या क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। इस चैप्टर में हम सिर्फ दो चीजें पढ़ेंगे। एक हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब हमारे फूड के कंपोनेंट। ठीक है, अभी डिटेल में बताऊंगा। इस चैप्टर में दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ फूड, और बच्चे दूसरा पढ़ना है न्यूट्रिशियंस डेफिशिएंसी। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बच्चे देखो, ये एक बीमारी हो गई आपकी, और ये हो गया कंपोनेंट ऑफ फूड। इन दो के बेस पे ये हमारा पूरा चैप्टर जो है ना, पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है। तो हमें इन दोनों को पढ़ना है। फिलहाल मैंने आपको छोटा सा एक इंट्रो दिया कि फूड के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं कंपोनेंट ऑफ फूड्स। ठीक है, तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हो, हमारा भारत में, जो हमारा ये भारत है, हमारा इंडिया का जो मैप है, आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कल्चर है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर जैसे आप देख लेते हैं, मैं आपको एक बार चीज़ बता दूं, बहुत बच्चों को नहीं पता होता। तो बच्चे ये जो ऊपर की साइड टॉप पे है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ जोन। ठीक है बच्चे, और नीचे वाले को हम कहते हैं साउथ जोन, इस वाले को कहते हैं ईस्ट जोन, और इस वाले को कहते हैं वेस्ट जोन। तो ये जोन ना हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है बच्चे, तो मैं अब आपको बताता हूँ हमारे भारत में अलग अलग प्रकार का कल्चर होता है, क्योंकि इतना बड़ा हमारा देश है। नॉर्थ जोन में माने कि ये यहाँ पर लोग अलग कल्चर है, अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। साउथ जोन की बात करें तो यहाँ पर लोग अलग फेस्टिवल कल्चर मनाते हैं। ईस्ट जोन की बात करूँ तो इनका त्योहार, इनका खान पीन अलग होता है। सेम वेस्ट वालों की बात करें तो वेस्ट में भी सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है बच्चे, तो बच्चे यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं, सबके ना खान पीन अलग है, अलग संस्कृति है, अलग पहनाव है, पहनने का तरीका, कपड़े अलग पहनते हैं, और अलग अलग की भाषा बोली जाती है। तो मैं आपको हर जोन के ना खाने बताता हूँ और वो किस प्रकार का खाना खाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉर्थ, सबसे टॉप वाली। मैंने बताया था ना आपको जोन्स के बारे में, नॉर्थ सबसे टॉप पे होता है। ठीक है बच्चे, साउथ होता है नीचे, ईस्ट होता है आपका राइट में, और वेस्ट होता है आपका लेफ्ट में। ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्थ जोन के जो लोग होते हैं, जिन्हें हम नॉर्थ इंडियंस भी कहते हैं, उन लोगों के खान पीन क्या होती है, दाल मखनी, चना मसाला, राजमा मसाला, तंदूरी चिकन, पालक पनीर, और बैगन भरता, भिंडी मसाला, ये सब नॉर्थ इंडियन फूड है। जो भारत में ना बच्चे, ये नॉर्थ के इलाके में, ऊपर की तरफ के इलाके में जो लोग रहते हैं ना, वो लोग इस प्रकार के खाने को खाते हैं, उनकी डिश है ये।
सेम मैं आपको साउथ इंडियन रेसिपी बताता हूँ, जो नीचे साउथ के लोग खाते हैं, नीचे साउथ के लोग, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे से साउथ के लोग खाते हैं, जैसे मसाला डोसा हो गया, आप देख सकते हो, आपका मसाला डोसा हो गया, इडली हो गया, सांभर हो गया, ये सब जो है ना आपका, ये साउथ के लोग खाते हैं खाना, बहुत फेमस है साउथ में, ठीक है बच्चे। सेम ये आपका ईस्ट इंडियन फूड है ना, ईस्ट की तरफ, राइट की तरफ जो खाया जाता है, आप लोग देख रहे हो कि फिश है, मोमोज है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये हमारा ईस्ट इंडियन फूड है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये हमारा वेस्ट इंडियन फूड है, वेस्ट की साइड पे खाया जाता है, जैसे लाल मांस हो गया, गट्टे की सब्जी हो गया, घेवर हो गया, ढोकला हो गया, ढोकला तो बहुत फेमस आपने सुना भी होगा, वड़ा पाव हो गया, ये सब हमारे वेस्ट माने लेफ्ट की तरफ, जो लेफ्ट होता है ना उस तरफ पे खाए वाले फुले फूड होते हैं, ठीक है भारत में। तो यार भारत में अलग अलग जोन में अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है, ठीक है बच्चे। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, जब भी हम खाने को खाते हैं तो खाने को खाने से ना हमें कुछ अच्छे तत्व मिलते हैं। जैसे कुछ भी खाया आपने, आपने नॉर्थ इंडियन फूड खाया, साउथ इंडियन फूड खाया, ईस्ट इंडियन फूड खाया या फिर वेस्ट इंडियन फूड खाया, आप कोई सा भी खाना खाओ, आपको खानों को खाने के बाद अच्छे तत्व मिलते हैं, जिसे हम कंपोनेंट ऑफ फूड भी कहते हैं, या तो फिर हम उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट। आप कुछ भी बोल सकते हो, कंपोनेंट ऑफ फूड बोल लो या न्यूट्रिएंट बोल लो, बात एक ही है। रिमेंबर, कंपोनेंट ऑफ फूड कह लो या न्यूट्रिएंट कह लो, बात एक ही होती है बच्चों, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने सारे न्यूट्रिएंट के बारे में, बड़े बड़े मेजर। वैसे तो हम नॉर्मली खाना खाते हैं और खाने को खाने से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, मगर हमें तो सिर्फ कुछ ही न्यूट्रिएंट पढ़ने हैं जो सबसे बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो तस्वीर में, मैं आपको बताता हूं, ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, वाटर हो गया। इसके अलावा एक और न्यूट्रिएंट होता है, कई किताबों में उसे डाइटरी फाइबर कहा जाता है और कई किताबों में उसे रफेज कहते हैं, ठीक है। किसी किताब में उसे डाइटरी फाइबर कहते हैं, किसी किताब में उसे रफेज कहते हैं। इट्स मतलब ये लगा लो, ये दोनों बोथ आर वेरी सेम, ठीक है ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज बच्चों, ठीक है। तो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट है, एक बार मैं फिर से नाम पढ़ूंगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, और एक और कौन सा मैंने आपको बताया, डाइटरी फाइबर कह लो या रफेज कह लो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है बच्चे। और मेजर न्यूट्रिएंट पता चल गया ना। खाने को खाने के बाद हमें जो खाने से अच्छे तत्व मिलते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट कहा जाता है, या फिर कह लो कंपोनेंट ऑफ फूड। तो बच्चे बड़े आगे, सबसे पहला हमारा कंपोनेंट देखिए, आप देख सकते हो, सबसे पहला न्यूट्रिएंट हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स। ध्यान से स्पेलिंग पढ़ना, कार्बोहाइड्रेट। तो पहले हम इसी को पढ़ते हैं। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं, हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आपका कार्बोहाइड्रेट बच्चे। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं आपको बताता हूं बच्चे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना हमारा, ये कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा होता है एनर्जी गिविंग फूड, ये हमें तुरंत ताकत देने वाला खाना होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ताकत मिलती है, एकदम इंस्टेंट एनर्जी। आप देख सकते हो तस्वीर में इस मस्क्यूलर मैन को, देखो कितना एनर्जेटिक लग रहा है, कितना ताकतवर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं इन्होंने कार्बोहाइड्रेट लिया है। कार्बोहाइड्रेट लेने वाले लोग ना थोड़े ताकतवर होते हैं, क्योंकि एनर्जी देता है और वो भी इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है बच्चे। तो जैसा कि यहां पर देखो तस्वीर में दिखा रखा है, यहां पर हमारे इस तस्वीर में दो लोग दिखा रखे हैं। आप यहां पर इस लड़के को देखेंगे तो ये लड़का काफी मस्कुलर लग रहा है और काफी स्ट्रांग और एनर्जेटिक लग रहा है, ताकतवर लग रहा है, क्योंकि ये अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। वहीं हम दूसरे लड़के की बात करेंगे जिसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आप देख सकते हो ये दिखने में भी कमजोर लग रहा है, ये लोग काफी मेंटली भी बहुत वीक होते हैं और ना तो कोई फिजिकल वर्क कर पाते हैं। फिजिकल वर्क मतलब मेहनत वाला काम जो होता है ना, हार्ड वर्क, ये कोई भी हार्ड वर्क नहीं कर पाते। जिन लोगों की डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता वो बहुत कमजोर होते हैं, फिजिकल वर्क नहीं कर पाते, मेंटली स्ट्रेस मतलब जो दबाव होता है ना, आपको पता है टेंशन होती है काफी ज्यादा, ऐसे लोगों को टेंशन होती है ना तो ये बेहोश खा के, चक्कर खा के, ऐसे चक्कर आते हैं ना और ये नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो भाई हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी है, ठीक है बच्चे। तो हम बताते हैं आपको कि हमारे कार्बोहाइड्रेट किस खाने से हमें मिलेगा। अब यार ये भी तो है, जब हमें इतना हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतनी सारी बातें पता चल गई कि कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ताकत मिलती है, तो पता होना चाहिए ना कौन कौन सा खाना है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो देख सकते हो व्हाइट शुगर हो गया, हनी हो गया, ग्राम क्रैकर्स हो गए, आपके डेट्स हो गए, ब्राउन शुगर हो गया, कॉर्न स्टार्च हो गया, बरले हो गया,
फ्लोर हो गया, ठीक है, या कॉर्न मील हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे खाने होते हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इन सभी खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। चावल हो गए आपके, मैं आपको और एडिशनल बता देता हूँ, चावल हो गया या आपका बनाना हो गया, केला हो गया, इन सब से आपको ना कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, जैसे बच्चों ध्यान से सुनना, जैसे मान लो बच्चों मेरी ना रेस है, आधे घंटे बाद मुझे रेस में दौड़ना है और प्रतियोगिता में माने कंपटीशन में मुझे पहला प्राइज लेकर आना है। अब मुझे उसके लिए दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और मुझे तुरंत ताकत कौन देगा? जी हाँ बिल्कुल बच्चों, कार्बोहाइड्रेट देगा। तो मैं जल्दी से क्या करूंगा, अब भाई कार्बोहाइड्रेट तो मुझे केले से मिल सकता है, चावल से मिल सकता है, तो मैंने केला ले लिया है ना। अब चावल तो भाई ग्राउंड में खाना अच्छा नहीं लगेगा, अब ग्राउंड में मैंने क्या करा, आधे घंटे पहले ही मैंने केला लेकर केला खा लिया। अब केला मैंने खाया, केले से मुझे मिला कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट ने मेरी बॉडी को क्या दिया? जी एनर्जी दी, और एनर्जी से मैं रेस में खूब अच्छे से दौड़ पाया और मैं रेस जीत गया। ठीक है बच्चे, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट तुरंत हमें ताकत देता है। इसीलिए जो लोग जिम में जाते हैं ना, तो जिम में जाने से पहले वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ताकि कार्बोहाइड्रेट लेकर उनके अंदर तुरंत ताकत आए और वो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करके अपने आप को मस्कुलर बना सके। अब बच्चों कार्बोहाइड्रेट का एक प्रॉब्लम है, देखो अब जैसा आप सबको पता है यार कार्बोहाइड्रेट से ताकत मिलती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा ही ले लेते हैं, एक्सेसिव ले लेते हैं। तो बच्चे एक्सेसिव जो कार्बोहाइड्रेट लेता है ना, उसके साथ सेम यही होता है, आपको सिर्फ उतना ही कार्बोहाइड्रेट, अगर तुमने बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो इससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत सारी एनर्जी देगा, लेकिन हम सारी एनर्जी तो यूज नहीं कर सकते ना। मान लीजिए मुझे सिर्फ थोड़ी ही एनर्जी की जरूरत है, लेकिन मैं बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर रहा हूं, तो जो एनर्जी मुझे चाहिए वो तो यूज होगी, और बाकी का जो फालतू में मैंने कार्बोहाइड्रेट ले लिया है वो मेरे शरीर में फैट बन जाता है। देख सकते हो आप, देखो फैटी हो ना, ये देखो ओबेसिटी आ जाती है, मतलब मोटापा, फैट कह लो, ओबेसिटी कह लो, कुछ भी कह लो। तो बच्चे एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट मोटापे का कारण होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बच्चे अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चे हमारे कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप होते हैं, तो आप देख सकते हो, एक होता है हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बहुत सिंपल है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट के हमारे दो टाइप हैं, एक है आपका सिंपल और एक है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है शुगर, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में शुगर आता है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च और फाइबर। बेटा फाइबर आपका सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट हमारे दो फॉर्म के होते हैं, ठीक है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट अगर हम देखेंगे तो हमारे कितने फॉर्म के होते हैं? दो। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, एक हमारा सिंपल है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से बुक बच्चे इस पे नजर रखना, एक है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कौन आता है? शुगर, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कौन आता है? स्टार्च। चलो मैं आपको बताता हूं सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। सुनिए बच्चों, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बेटा सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे खाने के बाद तुरंत तुरंत मतलब इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। ठीक है बच्चे, याद रखना सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिसे खाने से हमें तुरंत ताकत मिलती है, जिसका एग्जांपल है आपका शुगर। क्या होता है? क्योंकि इसमें शुगर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका देखो कौन कौन से हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, आप देख सकते हो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बनाना आ रहा है आपका, आप देख सकते हो आपका वाटरमेलन आ रहा है ना, बेरी आ रही है, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अब हम आपका पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है स्टार्च, और स्टार्च हमें किससे मिलता है? ये गेहूं हो गया, आपका ज्वार हो गया, ये बाजरा हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बच्चे? इनसे ना हमें ताकत मिलती है, लेकिन जितनी जल्दी सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मिलती है ना, उतनी जल्दी नहीं मिल पाती। इनसे एनर्जी भी मिलती है लेकिन धीरे धीरे, मगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट से बहुत तेजी में मिलती है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी काफी धीरे धीरे मिलती है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस किस खाने में होता है? आप देख सकते हो गेहूं में हो गया, आपका आलू में हो गया, ये मक्का हो गया आपका, है ना, कॉर्न हो गया, ज्वार हो गया, इन सब से मिलता है हमें आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि धीरे धीरे ताकत देता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब बढ़ेंगे आगे। तो बच्चे हमारा अगला न्यूट्रिएंट है फैट्स। तो चलिए हम फैट्स को पढ़ते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, फैट्स के बारे में बताता हूं आपको। बच्चे जैसा कि आप जानते हो, तस्वीर में आप देख सकते हो फैट्स। बच्चे फैट जो हमारा होता है ना, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ताकत देता है। ध्यान से सुनना,
कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ताकत देता है, लेकिन फैट हमें ज्यादा ताकत देता है। समझ रहे हैं? इसीलिए बच्चे हम फैट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। हमारा फैट को एनर्जी गिविंग फूड। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर कार्बोहाइड्रेट भी तो ताकत देता है, उसे एनर्जी गिविंग फूड नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, वो भी हमारा एनर्जी गिविंग फूड है और हमारा फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है, ताकत देने वाला खाना। लेकिन ये ज्यादा ताकत देता है और कार्बोहाइड्रेट तुरंत ताकत देता है। देखो बच्चे, हमारा जो फैट होता है वो हमें एनिमल से भी मिलता है और हमारा प्लांट से भी। देखो एनिमल से कैसे, जैसे हम मीट खाते हैं, इसके अंदर होता है फैट। हमारा जो मिल्क है इसके अंदर होता है फैट। ये हमारा एनिमल फैट है, मतलब एनिमल से मिला हुआ। आप खुद देखिए, मीट आपको किससे मिलता है? एनिमल से। दूध किससे मिलता है आपका? एनिमल से मिलता है ना। देखिए मिल्क और आपका ये मिल्क मीट हो गया या फिर आपका मिल्क हो गया, ये सब किससे मिलता है आपको? एनिमल से तो मिलता है ना। तो ये हमारा एनिमल फैट कहलाएगा। अब कुछ फैट मिलता है हमें प्लांट से, जैसा तस्वीर में आपको दिखा रखा है प्लांट से। तो प्लांट से जो भी हमें फैट मिलता है, जैसे हमारा अवोकाडो खाओगे उसमें फैट होगा, आलमंड्स में होगा, डार्क चॉकलेट में होगा, आपका कोकोनट ऑयल हो गया, चिया सीड हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, इसके अलावा फ्लैक्स सीड, पीनट बटर, ओलिव ऑयल, ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है और इन सबके अंदर फैट है। इसीलिए हम इसे कहते हैं प्लांट फैट। ठीक है बच्चे, याद रखना फैट हमें इन दोनों से मिलता है। अब बच्चे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि फैट जो होता है वो हमें बहुत ज्यादा ताकत देता है, इसीलिए उसे पचाना, उसे डाइजेस्ट करना काफी हार्ड होता है। अब तस्वीर में देख सकते हो इन लेडी को, इन लेडी ने फैट काफी ज्यादा ले लिया। आपको पता ना, कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ताकत और फैट से हमारी ज्यादा ताकत। अब भाई ज्यादा ताकत मिल रही है फैट से, तो फैट को पचाना थोड़ा मुश्किल है, डाइजेस्ट करना मुश्किल है। इसीलिए फैट को ना बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम फैट बहुत ज्यादा ले रहे हैं, देखो बच्चे, अगर मान लो हमने फैट बहुत ज्यादा लिया और उतना हमें फैट चाहिए नहीं, हमने थोड़ा सा फैट लिया, उससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिली। अब हमें एनर्जी जितनी चाहिए उसके हिसाब से ही हमें फैट लेना है। अगर हम ज्यादा फैट लेंगे तो देखो ओबेसिटी का कारण बन जाएगा। ओबेसिटी का मतलब बच्चे ध्यान से सुनिए, जो ओबेसिटी है इसका मतलब होता है मोटापा। ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका मैन और वुमेन है, तो आप ध्यान से देखिए इनको, ये जो हमारे पुरुष और महिला खड़ी हुई है यहाँ पर, इनमें ओबेसिटी है। ओबेसिटी मतलब मोटापा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सेसिव फैट ले रहे थे। जैसे कार्बोहाइड्रेट में होता है ना, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट फैट बन जाता है, उसी तरीके से आपका अगर ज्यादा फैट आप लोगे तो वो ओबेसिटी बनेगा, मोटापा कर देगा आपको। अब एक कमाल की चीज बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिए। कैलोरी, बहुत बच्चों के समझ में नहीं आता सर ये कैलोरी होता क्या। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे, आपको पता है, जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल में ले लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। मैंने आपके सामने यहाँ टमाटर ले लिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे टोमेटोज है, देखो दिख गया आपको टोमेटो। कैलोरी क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अब इस टमाटर के अंदर फैट है, ठीक है, टमाटर के अंदर क्या है हमारा फैट। मैंने टमाटर खाया, अब टमाटर से मुझे मिला फैट और फैट से मिली एनर्जी। तो खाने को खाने से जितनी भी एनर्जी हमें मिलती है, उस एनर्जी को हम नापते हैं आपका कैलोरीज में। और इसकी जो लिखने का तरीका होता है ना, तो कैलोरीज को हम ऐसे लिखते हैं KCAL, कैलोरी। ये होता है हमारा, इसकी यूनिट होती है, इसको नापने का तरीका होता है। जैसे कि अगर मैं, ये एक बैगन है आपका, ध्यान से देखना, ये ब्रिंजल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको ब्रिंजल दिख रहा होगा। अगर मैं इस ब्रिंजल को खाता हूं तो मुझे कितनी ताकत मिलेगी? 25 कैलोरी। अगर मैं जैसे इस ऑरेंज को खाता हूं तो मुझे कितनी कैलोरी मिलेगी? 97 कैलोरी मिलेगी। यहां पर आप देख सकते हो काले वाले अंगूर है हमारे, ब्लैक ग्रेप्स हैं। अगर मैं इन ब्लैक ग्रेप, काले अंगूर को खाता हूं इन सबको, तो इनसे मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी? 57 कैलोरी। अब देखो तस्वीर में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 कैलोरी की जरूरत है। मान लो 15 कैलोरी की जरूरत है, 15 कैलोरी मतलब 15 कैलोरी की एनर्जी की जरूरत है मुझे। अब मैं यहां पर इनमें से कौन सा ऐसा खाना खाऊं जो मुझे 15 कैलोरी की एनर्जी देगा? ध्यान से देखो तस्वीर में। जी हाँ बच्चों, देख सकते हो आप लोग, ये बंद गोभी दिख गया होगा आपको, कैबेज। बच्चे ये जो आपके सामने है ना, इसे अगर मैं खाऊंगा तो मुझे 15 कैलोरी की ताकत मिलेगी, जितनी मुझे चाहिए। तो इससे कितना सही है, जितनी मुझे ताकत चाहिए मैं उतना ही खाना कंज्यूम करूंगा। लेकिन मान लो मैं इसके साथ साथ ये भी खा रहा हूं, मैं एप्पल भी खा रहा हूं, मैं यहां पर ग्रेप्स खा रहा हूं, मैं रेडिश खा रहा हूं, गाजर, सब कुछ मैं खा रहा हूं, तो आपको पता है एनर्जी मुझे 15 कैलोरी की चाहिए और मैं कंज्यूम कितना सारा कर रहा हूं। तो ये जो बाकी की कैलोरी एनर्जी है हमारी, वो क्या बन जाएगी मेरे अंदर?
जी हाँ बच्चों, वो बन जाएगी ओबेसिटी, मोटापा बनेगा। ये कैलोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स पढ़ाएंगे आपको तो ध्यान से याद रखना। कैलोरी होता क्या है, हम जब भी खाने को खाते हैं तो खाने को खाने के बाद हमें उससे जितनी भी ताकत मिलती है उस सारी ताकत को, उसकी अमाउंट को, कि कितनी ताकत है भाई। जैसे हम कोई पूछेगा भाई तुमने खाना खाया तुम्हें कितनी ताकत मिली, तो हम बताएंगे कैलोरीज के अंदर कि भाई मुझे 15 कैलोरी की ताकत मिली, मुझे 20 कैलोरी की ताकत मिली। जैसे यहां पे दिख रहा है ब्रिंजल को खाने से 25 कैलोरी की ताकत मिलेगी और स्ट्रॉबेरी को खाने से 32 कैलोरी। देखो ध्यान से सुनना, ये रही आपकी स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और ये रहा आपका ब्रिंजल। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि ब्रिंजल और स्ट्रॉबेरी में खाने से किसमें ज्यादा ताकत मिलती है, तो 32 कैलोरी, ठीक है। ये KCAL कैलोरी ही होता है, यहां पर ये कैलोरी शॉर्ट फॉर्म है और वो उसकी सॉरी, ये जो कैलोरी लिखा है ना बीच में, ये इसका फुल फॉर्म है और ये इसका शॉर्ट फॉर्म लगा लो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। बच्चे हमारा अगला न्यूट्रिएंट है आपका प्रोटीन। तो चलिए पढ़ते हैं प्रोटीन को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो यहां पर लिखा भी हुआ है बच्चे ध्यान से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। भाई प्रोटीन में ऐसा क्या है जो इतना इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे मैं आपको बताऊं ना, प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग होता है, मतलब हमारी मसल्स को, हमारी चीजों को ग्रो करता है, उसकी ना ग्रोथ बढ़ाता है। इसीलिए हम प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। आप देख सकते हो तस्वीर में, यहां पर आपको एक बॉडी बिल्डर लड़का दिख रहा होगा, है ना। इसकी बॉडी इतनी अच्छी, इतने अच्छे मसल्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, इसके बाइसेप्स कितने अच्छे ग्रो हैं, देखो एब्स निकले हुए हैं, ये प्रोटीन की वजह से है बच्चों। प्रोटीन जो होता है ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रो करता है, इसीलिए प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। जिम करने वाले लोग इस प्रोटीन को भी लेते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट और फैट से तो ताकत आएगी, लेकिन हमारा जो बाइसेप्स होता है, जिसे हिंदी में डोला कहते हैं ना भाई, हाँ आपका भाई डोला कितने का है, बाइसेप्स 16 का है, 18 का है, तो आपके जो बाइसेप्स का साइज बढ़ाना, कितना मोटा है यार उसका हाथ, तो देखो कितने मस्त मसल्स है, मसल्स को ग्रो करने का काम करता है आपका प्रोटीन, ठीक है बच्चे। अब मैं आपको बताऊं प्रोटीन ना और किस किस के लिए जरूरी है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो हमारी ग्रोइंग एज होती है, जैसे कि आप सब लोग हो ना, आप सब बच्चे टीनेजर्स हो जो टीन की उम्र में होते हैं, इन सब की बॉडी की ग्रोथ अच्छी होने के लिए हमेशा आपको प्रोटीन लेना है। अगर आप अच्छे से प्रोटीन नहीं लोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी अच्छी। बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी है। और हमारी बॉडी में कोई भी रिपेयर करना हो, हमें चोट लगती है ना, हम डैमेज होते हैं, हम लोग खेल खेलने आते हैं पार्क्स में तो हमें चोट लग जाती है, वो चोट अपने आप ठीक होने लगती है ना, अपने आप रिपेयर होती है। वो क्यों होती है, प्रोटीन की वजह से। याद रखना, हमें जो हमारे शरीर में चोटें लगती है वो कभी कभी अपने आप ठीक होती है। आपने देखा होगा हम कुछ नहीं लगाते, हम कहते हैं ठीक हो जाएगा यार अपने आप ही, तो वो अपने आप नहीं होता ठीक, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन है इस वजह से ठीक हो जाता है, ठीक है बच्चे। अक्सर इसीलिए कहते हैं कभी जब चोट लगती है ना, तो हमारे सब जगह पे कहावत टाइप की है, हमारे उत्तराखंड में भी बोलते हैं कि जब भी कभी चोट लग जाती है, कोई घाव आता है ना, कहते हैं अंडा दे देना चाहिए, अंडे से घाव भर जाता है। तो इसमें लॉजिक समझो बच्चे, अंडे से हमें मिला प्रोटीन और प्रोटीन हमारे घाव को, हमारी चोट को रिपेयर करेगा, सिंपल है ना बच्चे। इसके अलावा देखो जो बच्चों की ग्रोथ होती है, आपने देखा है ना इस तस्वीर में, आप दिख रहे हो बच्चा होता है छोटा, कैसे पैदा हुआ, फिर धीरे क्रॉलिंग करता है, बैठता है, फिर चलना सीखता है इस तरीके से। तो बच्चे चलने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ना, छोटे छोटे बच्चों की, छोटे से बच्चों की ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। और इसके साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनके लिए प्रोटीन जरूरी है। और आपके साथ साथ जो बीमार है, आपने देखा होगा बीमार वाले व्यक्ति के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। देखो कितनी सारी जरूरत है ना प्रोटीन के लिए। बच्चे प्रोटीन हमें दो चीजों से प्राप्त होता है, एक प्रोटीन हमें प्राप्त होता है एनिमल से, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे तस्वीर में, और एक मिलता है प्लांट से। एनिमल्स में हमें देखो मच्छी हो गया, अंडा हो गया, चिकन हो गया, रेड मीट हो गया, इन सब में आपका क्या है, आपका प्रोटीन। और ये एनिमल प्रोटीन है क्योंकि एनिमल से मिलने वाले खाने से मिल रहा है। और ये आपका प्लांट प्रोटीन है। प्लांट प्रोटीन में आपको दिख होगा दूध हो गया, ये सब हो गया आपका, है ना सॉरी मिल्क नहीं है बच्चों, ये आपका जैसे कि सोयाबीन हो गया, आपकी दालें हो गई, इनसे आपको मिल रहा है प्रोटीन। अब बच्चे मैं आपको बताता हूं, प्रोटीन का अभी भी खत्म नहीं हुआ है, प्रोटीन बहुत फायदेमंद है बच्चों हमारे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमारे नेल्स हो गया, हमारी स्किन हो गया, हमारे हेयर्स हो गए, इन सबको भी प्रोटीन बनाता है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी की जो मसल्स है ना, मांसपेशियां, मांस, हमारा जो मसल है, हिंदी में हम मांस कहते हैं बच्चे, ये भी प्रोटीन बनाता है हमारा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो, मैं आपको इसके बारे में बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता, ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चे, ये सिल्क वॉर्म है, एक ऑर्गेनिज्म है सिल्क वॉर्म। और ये जो आपको बाहर व्हाइट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका सिल्क है।
तो बच्चे सिल्क वॉर्म, ये जो अंदर कीड़ा ऐसा दिख रहा है ना आपको, ये सिल्क वॉर्म जो है ना वो सिल्क बनाता है। क्यों? प्रोटीन की वजह से। इसके पास प्रोटीन होता है, प्रोटीन की वजह से ही सिल्क बनता है। ध्यान से सुनना, ये है आपका सिल्क वॉर्म और ये सिल्क वॉर्म आपका प्रोटीन बना, सॉरी ये आपका सिल्क वॉर्म क्या बना रहा है? आपका सिल्क बना रहा है। तो सिल्क बनाने के लिए भी क्या चाहिए होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन के इतने सारे फायदे हैं, तभी तो मैंने बोला कि हमारे जो पिछले दो न्यूट्रिएंट थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रोटीन है। भाई देखो कितनी सारी चीजें, हमारे मांस बना रहा है, हमारी नेल्स, हमारे स्किन, हमारे बालों को बना रहा है, यहां तक हमें एनिमल और प्लांट से मिलता है। हमारे बीमार व्यक्तियों को प्रोटीन चाहिए, गर्भवती महिलाएं कितनी बड़ी वैल्यू रखती है यार, प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रोटीन चाहिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। इन सभी कारणों की वजह से प्रोटीन इतना वर्साटाइल है, इसी वजह से प्रोटीन बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरतमंद न्यूट्रिएंट है।